हेलो एवरीवन। जेई 2023 बहुत पास आ चुका है। अगर जनवरी को भी हम टेंटेटिवली मान के चलें तो हमारे पास सिर्फ 2 से ढाई महीने हैं। और अगर इस 2 से ढाई महीने को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो हमारे पास पूरे तरह से पता होना चाहिए कि जेई मेंस का एग्ज़ाम किस तरह से होता है, हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस होता है, किस तरह से हम इजीली थोड़े से हार्ड वर्क के साथ एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे जेई मेंस के एग्ज़ाम को समझने की, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे। तो मैं हूँ चेतन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि जेई मेंस का पैटर्न क्या है, प्लस जेई मेंस का सिलेबस क्या है, साथ ही उसका वेटेज क्या होगा चैप्टर वाइज, और कौन सा टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेई मेंस का पैटर्न देखते हैं। तो जेई मेंस टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री एंड 100 मैथ्स का होता है। और इस 300 मार्क्स में से अगर हम 200 तक स्कोर कर लेते हैं तो हमें 98 to 99% मिल जाते हैं, जिससे हमारे एक अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच हम ले सकते हैं। टोटल इसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन को सही करने के मिलते हैं +4 और गलत करने के मिलते हैं -4। अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो होते हैं 0 मार्क्स। अब 90 क्वेश्चंस के हिसाब से हमारे पास टोटल पेपर होता है 360 मार्क्स का, बट एक्चुअल में पेपर 300 मार्क्स का है। तो ऐसा इसलिए है कि 90 में से 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें से फिजिक्स के 20 एमसीक्यू होंगे, 10 न्यूमेरिकल्स होंगे। सेम केमिस्ट्री में भी चलेगा, 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिकल्स। अब जो 20 एमसीक्यूज है ये हमें सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम हम 20 के 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस कारण से ये हो गए हमारे पास में 80 मार्क्स के। और जो 10 न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, ये 10 न्यूमेरिकल्स में से हमें सिर्फ 5 ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस कारण से इसका जो वेटेज हो जाता है, इसके कारण हर सब्जेक्ट में जो एमसीक्यूज है उसका वेटेज 80 मार्क्स का हो जाता है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका वेटेज 20 मार्क्स का है। इस तरह से एक सब्जेक्ट हमारे पास में 100 मार्क्स का हो रहा है, तो टोटल हमारे पास में 300 हो जाता है। अब 2022 से पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर हम अटेम्प्ट करते थे तो माइनस मार्किंग नहीं होती थी, बट क्योंकि इस साल माइनस मार्किंग माइनस हुए तो -1 था, इसलिए हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी इसको -1 मान के चल गए। और एमसीक्यूज जो रहते हैं उसमें +4 मिलते करेक्ट करने पे ना, अगर नहीं है, अगर इनकरेक्ट हो जाता है तो -1, अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स। ठीक है, ठीक है। तो ये पैटर्न है जिसमें हमारे पास में 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का। तो अगर अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है, तो ये आप पढ़ सकते हो। मैंने हर एक क्लास का सिलेबस तो अलग अलग तरीके से दिखाया है। जैसे कि ये फिजिक्स का 11th का सिलेबस है। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है आपका मैकेनिक्स का, दिस इज योर कंप्लीट मैकेनिक्स। एसएसएम वेव्स भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ। लास्ट वाला पार्ट है थर्मल का। इस तरह से 12th में भी मैंने किया है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, सेकंड वाला पार्ट है ऑप्टिक्स, जो थर्ड वाला पार्ट है ये है आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इस तरह से आप पूरा अपना सिलेबस देख लो एक बार, ताकि आपको पता रहे कि हमें सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके हम एग्ज़ाम देने वाले कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ये है फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिक्स में हम 11th-12th का देखते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऊपर वाला जो पार्ट है, जो स्पेस से पहले वाला है, ये है 11th का, और जो नीचे वाला पार्ट है 12th का है। जैसे कि अगर ये फिजिकल केमिस्ट्री है तो मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th में आते हैं, और सॉलिड स्टेट से लेकर सरफेस केमिस्ट्री 12th में आते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आप देख लेना। अगर चाहो तो आप प्रिंट करके अपने रूम की वॉल पे भी लगा सकते हो, या स्टडी टेबल पे भी लगा सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चैप्टर वाइज वेटेज, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अभी इसी साल का डेटा है, जिसमें मैंने लिखा है कि हर एक यूनिट फिजिक्स, सबसे पहले हम देख लेंगे फिजिक्स 11th का। तो 11th में जून अटेम्प्ट हुआ हमारा, 2022 में जून अटेम्प्ट हुआ था, और एक जुलाई अटेम्प्ट हुआ था। तो हम सबसे पहले देख रहे होंगे जून अटेम्प्ट के बारे में। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो चैप्टर होता है, जिसके अंदर आपका बेसिक मैथ्स आ जाता है, वेक्टर्स आ जाता है, तो इस वाले चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बना था। जून अटेम्प्ट में भी आया था, एक क्वेश्चन जुलाई अटेम्प्ट में भी आया था। लगभग हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, उसी तरह से काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है आपका, जिसमें आपका 1D मोशन हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, और आपका जितना भी हो जाता है वर्टिकल मोशन हो जाता है, जिसमें आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाते हैं, वो सारा चैप्टर काइनेमेटिक्स है। उससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन
जून अटेम्प्ट में आए थे और लगभग 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जुलाई अटेम्प्ट में आए थे। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसे एनएलएम बोलते हैं, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जून अटेम्प्ट में आए थे और 1 से 2 क्वेश्चन जुलाई अटेम्प्ट में आए थे हर एक में। जैसे हर एक चैप्टर का यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो चैप्टर्स है एसएचएम और वेव्स, जिस पर हम इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और हमें आखिर में जाके वो टफ लगता है, तो अगर आप चाहो तो इसको मतलब एक बेसिक लेवल पे पढ़ के छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ रहे हो तो आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन इसके छोड़ने वाले हो, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 8 से 12 मार्क्स। और अगर आपको एक डिसेंट स्कोर, एक अच्छा एनआईटी में अच्छी ब्रांच चाहिए, तो आपको सिर्फ 200 प्लस स्कोर करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो 250 भी टारगेट करते हो तो भी आपको इसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से स्मार्टली हम कम सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हर एक चैप्टर का दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि जो थर्मल वाला पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन ये वेटेज दे जाता है क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन तो फिजिक्स में ही है, प्लस केमिस्ट्री में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में ये आप देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, प्लस जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इसके अंदर आपका केटीजी कवर हो जाता है। तो यानी कि आप देख सकते हो अगर आप थर्मल थर्मल पढ़ लेते हो तो आप 4 से 5 क्वेश्चन केवल थर्मल के बेसिस पे जेईई मेंस में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप पूरा वेटेज देख सकते हो इजीली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी चैप्टर पड़ता है और आपको 2 मार्क्स तक यहाँ पे स्कोर करने को ये, ठीक है, तो बहुत इजी है। प्लस आपको यहाँ पे 2 मार्क्स तक आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स। और चैप्टर बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। उसके कंपेरिजन में अगर आप कैपेसिटेंस देखोगे तो मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, उससे एक ही क्वेश्चन आता है। इस तरह के इजी चैप्टर्स आप ढूंढ के कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का अलग अलग दिया है। ठीक है, इसमें कलर कोडिंग भी थोड़ी सी डाल दी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, अब देखो ग्रीन वाले जो चैप्टर्स है ना वो जनरली इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है, जिनको मैंने ग्रीन कलर से कोड किया है वो इजी और स्कोरिंग है। और उसके कंपैरिजन में अगर मैं येलो वाले की बात करूँ तो येलो वाले चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि स्कोरिंग तो है बट कहीं ना कहीं थोड़े से वो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेंदी हो जाते हैं या फिर ट्रिकी हो जाते हैं। जो रेड वाले चैप्टर्स है जनरली वो वही वाले चैप्टर्स है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, या फिर ऐसे चैप्टर्स है जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, चैप्टर बहुत लंबा पड़ता है और एट लास्ट आप जाके देखोगे तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही पड़े थे जेईई मेंस 2022 में। हर एक शिफ्ट में आपको लगभग मैक्स टू मैक्स आप बोल सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन। उसके कंपेरिजन में अगर आप सिर्फ जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लोगे ना, तो अगर मैं इन तीनों के बराबर बताऊं तो इस पूरे को आप इन तीनों के बराबर मार सकते हो। जहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो तीनों ईजी है। यहाँ पे आपको रट्टा बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम और नीचे जाए तो मैथमेटिक्स में देख सकते हो ये वाला पार्ट बहुत ईजी और स्कोरिंग हो जाता है। उसके कंपेरिजन में कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें इतना टफ लगता है, तो उससे एक क्वेश्चन आता है और वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स पड़ता लगता है। ठीक है, इस तरह से पूरा सिलेबस आप इजीली देख लेना चैप्टर वाइज। और मैथमेटिक्स का जो सबसे इजी और स्कोरिंग पार्ट होता है वेक्टर एंड 3D, आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों चैप्टर्स को आप मिला भी लो तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पड़ता है। और ये आपको 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको दे ही रहा है। तो ये वाले ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली एक चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, ये हॉट टॉपिक है, इसमें वो वाले सारे चैप्टर्स है जो कि ईजी है, स्कोरिंग है और आप इजीली पढ़ सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नहीं बहुत ज़्यादा, और जनरली मैक्सिमम चैप्टर्स स्टार्टिंग में पढ़ा दिए जाते हैं, जिसके कारण से हमें को सीखने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। आप देखोगे कि यूनिट्स डायमेंशंस वाला है, काइनेमेटिक्स वाला है, ये 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, क्योंकि हम 11th के स्टार्टिंग में जोश जोश में रहते हैं, तो ये सारे चैप्टर्स हमने इजीली पढ़े हुए होते हैं और इनका अच्छा खासा रिवीजन भी होता है। तो अगर डिस्कस करना स्टार्ट करें तो अगर आप 11th की मैकेनिक्स से यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बेसिक मैथ्स जिसके अंदर आपका बेसिक इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाता है और आपका जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है वो वाला आ जाता है, तो अगर आप ये वाला पार्ट्स भी कर लेते हो तो इससे आपका ये आपके पूरी फिजिक्स का फंडामेंटल बना रहता है मैकेनिक्स का। साथ ही आप काइनेमेटिक्स, उसके बाद न्यूटन्स लॉस ऑफ